वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द AK डिप्लोमा क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि बिल्डिंग ड्राइंग जो है सब्जेक्ट, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे कि यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है, यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है, थर्ड और फोर्थ यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, इसको हम लोग डिटेल में समझे थे। तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि है कन्वेंशन। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस कहने का मतलब कि जो पुराने ज़माने में कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फिक्स किया गया था। ठीक है, अब इसको समझने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है वो लैंग्वेज ऑफ सिविल इंजीनियर होता है। मतलब इसको कह सकते हैं इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। और लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी यूनिफॉर्म, मतलब कि एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तभी वो लैंग्वेज अच्छा कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि कन्वेंशंस क्या है। ठीक है, कन्वेंशंस क्या है? जो पुराने ज़माने में कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फिक्स किया गया था। ये ऐसा नहीं है कि ये एक के लिए फिक्स किया गया, ये सभी लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए फिक्स किया गया। ठीक है, देखिए हम लोग रूल्स और रेगुलेशन को क्यों हम लोग फॉलो करेंगे या उसको हम लोग क्यों जानेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप कुछ चीज़ को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और वही चीज़ को कोई और कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो आपका बनाया हुआ रिप्रेजेंटेशन उसको समझ में नहीं आएगा और उसका बनाया हुआ रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक जैसा बनाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए हम लोग कन्वेंशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कन्वेंशंस क्या है? पुराने ज़माने में कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फिक्स किया गया था, वही होता है कन्वेंशंस। ठीक है, देखिए ये जो रूल्स और रेगुलेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि एक फिक्स रूल है, मतलब कि आपको मानना ही मानना है, ऐसा नहीं है, आप नहीं भी मान सकते। लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए आपको कन्वीनियंस को फॉलो करना होगा। मतलब कि कुछ रूल्स और जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होगा। तो आइए देखते हैं कि कन्वीनियंस मतलब कि कन्वेंशंस क्या है। देखिए कन्वेंशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्वालिटी कंट्रोल और रूल्स और रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन करने का मतलब कोई भी रूल्स और रेगुलेशन अगर कुछ नया बनेगा या आएगा तो वो हम लोग तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक ग्रुप्स ऑफ पीपुल है, मतलब कि ये बैठ कर डिसाइड करते हैं कि कोई नया रूल बनाना है। अगर कुछ नया रूल आएगा तो हम लोग तक पहुंचाने का काम करते हैं। हैज़ फिक्स सम रूल्स, मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कुछ रूल्स को फिक्स किए हैं फॉर द वेरियस पार्ट ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। देखिए जब आप बिल्डिंग ड्राइंग बनाइएगा तो उसको वेरियस कंपोनेंट को शो करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि है एक ग्रुप्स ऑफ पीपुल, वो कुछ रूल्स को फिक्स किए हैं। दीज आर नॉट स्ट्रिक्ट रूल, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मानना ही मानना है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक सुविधा के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी, एक समान बनाने के लिए, मतलब कि आपका और एक समान बनाने के लिए हम लोग कन्वेंशंस मतलब इस रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, ठीक है, दीज रूल्स आर नोन एज कन्वेंशंस ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। और ये जो रूल्स जो हम लोग पढ़े उसी को हम लोग कहते हैं, या यही कहलाता है कन्वेंशंस ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब जानते हैं कि हम लोग, देखिए लाइन हम लोग ड्रा करेंगे। ठीक है, लाइन को हम लोग, जैसे कि जब आप बिल्डिंग बनाइएगा तो सब पेंसिल से ही लाइन बनाते हैं। ठीक है, लाइन जो है, लाइन का विड्थ कितना रखना है, उसको कितना डार्क रखना है, ये सब जो रूल्स हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उस रूल्स को हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद बारी बारी से एक एक करके हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में। ठीक है, आई थिंक आप ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप लोग पढ़ लिए होंगे टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में। लेकिन हम मान के चले कि आप वो सब भुला चुके हैं, आपको कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, एकदम नए सिरे से, एकदम नए तरीके से, फ्रेश तरीके से इसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में हम लोग जानते हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस में बहुत सारे लाइंस है, जिसमें पहला जो है वो सबसे जो है वो है
विजुअल आउटलाइन। ठीक है, अब विजुअल आउटलाइन क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग का ड्राइंग बनाते हैं, बिल्डिंग का मैपिंग करते हैं, तो बिल्डिंग का जो सबसे बाहरी जो आउटर लाइन होता है, जो बॉर्डर लाइन होता है, वो विजुअल होना चाहिए। विजुअल होने का मतलब उसका जो अपीयरेंस है एकदम क्लियर होना चाहिए। तो उसको हम लोग सबसे डार्केस्ट लाइन से शो करते हैं। डार्केस्ट करने का मतलब एकदम थिक लाइन से शो किया जाता है, एकदम मोटा लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं विजुअल आउटलाइन। ठीक है, तो विजुअल आउटलाइन क्या है, तो बिल्डिंग का जो बाहर का जो आउटर लाइन होता है, जिसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग विजुअल आउटलाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि विजुअल आउटलाइन क्या है। द विजुअल आउटलाइन बी वेरी क्लियर इन अपीयरेंस इन द ड्राइंग। ठीक है, तो जो विजुअल आउटलाइन है उसका एक अपीयरेंस मतलब कि एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब क्लियर इसका अपीयरेंस होता है एकदम। इसको थिक लाइन से शो किया जाता है, डार्केस्ट लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, मतलब कि देखिए, जब आप बिल्डिंग का ड्राइंग बनाइएगा तो आप पेंसिल से जो लाइन ड्रा करते हैं उसको थिक लाइन से शो करेंगे। थिक कहने का मतलब मोटा। देखिए, थिक का मतलब होता है मोटा और थीन का मतलब होता है पतला। ठीक है, देखिए, थिक का मतलब होता है मोटा और थीन का मतलब होता है पतला। तो आप जब इसका बिल्डिंग का जो ड्राइंग बनाइएगा तो जो आउटर लाइन, जो बाउंड्री लाइन को शो करिएगा उसको थिक लाइन से शो कीजिएगा। थिक मतलब कि मोटा। उसको मोटा करने का मतलब देखिए, जब आप पेंसिल का यूज़ करिएगा तो उसको शार्प नहीं करना है। उसको शार्प नहीं करके उसको जो पॉइंट है उसको थोड़ा मोटा रखिएगा और उसको हैंड से प्रेस करके बनाया जाता है। तो हैंड से जब आप प्रेस करके बनाइएगा तो वो जो लाइन अब ड्रा होगा वो खुद ब खुद मोटा हो जाएगा और डार्क हो जाएगा। ठीक है, और हैंड से प्रेस करके बनाइएगा। अगर हैंड से प्रेस करके नहीं बनाइएगा तो वो थिन लाइन कहलाएगा, मतलब कि पतला लाइन हो जाएगा, तो वो विजुअल आउटलाइन नहीं है। तो विजुअल आउटलाइन क्या है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मतलब हैंड है उससे हम लोग प्रेस करके बनाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय ए थिक लाइन, मतलब इसको हम लोग थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक मोटा लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक चौड़ा लाइन से और डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मे बी ऑफ विड्थ इतना एंड अकॉर्डिंग टू द लाइन। ठीक है, ये देखिए, जो विड्थ दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई जो दिया हुआ है लाइन का, ये मेज़र नहीं करना है आपको। ठीक है, इसको मेजर नहीं करना है आपको। सिर्फ देखिए, जब आप ड्राइंग बनाइएगा, कोई भी बिल्डिंग का ड्राइंग बनाइएगा, तो विजुअल आउटलाइन को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब आप पेंसिल का यूज़ करिएगा तो उसको जो पॉइंट होता है उसको हम लोग छीलेंगे नहीं, उसको शार्प नहीं करके, और जैसा है उसको वैसे ही रहने देंगे और हैंड से जो प्रेस करके बनाएंगे, मतलब हैंड से प्रेस करके बनाएंगे, तो वो खुद ब खुद विजुअल आउटलाइन हो जाता है। अब देखिए कि विजुअल आउटलाइन का हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो जब आप बिल्डिंग बनाइएगा, जैसे कि मान के चलिए बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग का जो आउटर लाइन है या बाउंड्री लाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग शो करने के लिए विजुअल आउटलाइन का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो रूम के लिए जो स्पेस दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया यहाँ से, हाँ, इसके अंदर जो रूम के लिए जो स्पेस दिया जाता है, ये जितना भी सारा लाइन जो ड्रा किए हैं वो विजुअल आउटलाइन से ड्रा किया जाता है। ठीक है, मतलब कि डार्केस्ट लाइन से शो किया जाता है और इसका अपीयरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। और पेंसिल, इसको हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, तो पेंसिल को शार्प नहीं करेंगे, उसको जैसा है मतलब उसको शार्पनेस को हटा देंगे और उसको हैंड से प्रेस करके बनाएंगे, तब जाकर वो खुद ब खुद वो उतना चौड़ा, मतलब जितना दिया हुआ है उतना चौड़ा हो जाएगा और डार्केस्ट लाइन से शो किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं सेकेंड जो है, जो कि है सेंटर लाइन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सेंटर लाइन क्या होता है। देखिए, जो सेंटर लाइन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक लॉन्ग लाइन और शॉर्ट लाइन से। लॉन्ग लाइन और शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन, शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन, मतलब कि एक लॉन्ग और शॉर्ट चेन लाइन से हम लोग इसको शो करते हैं। और इसका जो रेशियो होता है, ये होता है जो लंबा वाला जो लाइन है, ये होता है 6 mm का, और ये जो छोटा वाला लाइन है ये होता है 1 mm का।
ये होता है लंबा वाला 6 mm, ये 1 mm, ये 6 mm और ये 1 mm। इस तरह से मतलब कि इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सेंटर लाइन क्या है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन। मतलब कि सेंटर लाइन को हम लोग कैसे ड्रा करते हैं, तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट लाइन से हम लोग ड्रा करते हैं। दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन फ्रॉम 6:1 और 4:1। मतलब कि ये जो लंबा वाला लाइन है वो 6 mm और ये जो छोटा वाला लाइन है वो 1 mm, या इसको लंबा वाला लाइन को हम लोग 4 mm भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड इवनली क्लोजली एंड इवनली स्पेस्ड। मतलब कि दोनों का जो बीच का जो गैप होता है ये यहाँ पर, तो ये हम लोग यूनिफॉर्म रखते हैं, मतलब कि एक बराबर दूरी पे रखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब कि इसको 1 mm रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग 1 mm रखिएगा। दिस लाइन इज यूज टू इंडिकेट एक्सिस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो सेंटर लाइन होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के एक्सिस को शो करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, तो इसके एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेंटर लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर थिन, ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट चेन लाइन। मतलब कि ये जो सेंटर लाइन होता है वो थिन होता है। थिन कहने का मतलब पतला, और थिक का मतलब मोटा होता है, थिन का मतलब पतला होता है। यहाँ लिख देते हैं, थिन का मतलब होता है पतला, ठीक है। तो जो सेंटर लाइन होता है उसको हम लोग थिन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। थिन लाइन करने का मतलब जो पेंसिल जो भी है HB 2B 2H 3H जो भी पेंसिल है उसको हम लोग पहले शार्प करेंगे और हल्के हाथों से ड्रा करेंगे, उसको प्रेस करके नहीं बनाएंगे, तो वो खुद ब खुद सेंटर लाइन मतलब कि बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सेक्शन लाइन क्या होता है, ठीक है। देखिए जब आप बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं या उसको एलिवेशन या उसको फ्रंट से बनाते हैं तो आपको क्या दिखता है, एक आउटर वॉल दिखता है और कुछ नहीं दिखेगा। और बिल्डिंग का जो अंदर का कंपोनेंट होता है जैसे कि बेडरूम का डायमेंशन कितना है, बाथरूम का डायमेंशन कितना है, ये आपको नहीं दिखेगा। तो इसको शो करने के लिए हम लोग सेक्शन लाइन का यूज़ करते हैं। सेक्शन लाइन कहने का मतलब कि बिल्डिंग के अंदर का जो कंपोनेंट जो हम लोग बाहर से नहीं दिखता है, या आप बिल्डिंग का प्लान बनाइएगा तो ऊपर से आपको क्या दिखेगा, रूफ दिखेगा, और रूफ के नीचे का पोर्शन जो आपको नहीं दिखेगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेक्शन लाइन का यूज़ करते हैं। सेक्शन लाइन कहने का मतलब कि जो बिल्डिंग का जो अंदर का कंपोनेंट है उसको शो किया जाता है सेक्शन लाइन, या कोई भी आप ड्राइंग बनाते हैं तो उसके अंदर का पोर्शन को शो करने के लिए हम लोग सेक्शन लाइन का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन लाइन क्या होता है। कटिंग प्लेन ऑन विच सेक्शन हैज़ बीन टेकन। मतलब कि किसी प्लेन को कट करने के लिए सेक्शन लाइन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप बिल्डिंग का ड्राइंग बनाते हैं या उसको मतलब फ्रंट व्यू से बनाते हैं, तो आप सबसे पहले आगे आपको दिखेगा आउटर वॉल, तो आपको आउटर वॉल को कट करना होगा अंदर का पार्ट को दिखाने के लिए। तो आउटर वॉल को कट करते हैं जो हम लोग सेक्शन लाइन से, तो हम लोग सेक्शन लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। शुड बी इंडिकेटेड बाय ए थिक लॉन्ग डैश एंड 2 शॉर्ट डैशेस एंड इवनली स्पेस्ड। और इस लाइन को हम लोग कैसे शो करते हैं, तो देखिए इसको हम लोग एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट डैश, एक लॉन्ग 2 शॉर्ट, एक लॉन्ग 2 शॉर्ट, एक लॉन्ग 2 शॉर्ट डैश से शो करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द लोकेशन ऑफ कटिंग प्लेन इज शोन बाय दिस लाइन, इट इज थिक लाइन। मतलब कि जो लाइन सेक्शन लाइन को कैसे ड्रा करते हैं, तो एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट डैश से हम लोग शो करते हैं। इवनली स्पेस्ड, मतलब कि इवनली स्पेस कहने का मतलब कि बराबर दूरी पर, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो बराबर दूरी पे होना चाहिए, तो उसको आप लोग 1 mm रख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं कि ब्रेक लाइन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ब्रेक लाइन क्या होता है। देखिए ब्रेक लाइन, देखिए जो होता है वो डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। मतलब ब्रेक लाइन का यूज डिसकंटिन्यूटी को शो करने के लिए किया जाता है। डिसकंटिन्यूटी कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर जो है वो आगे तक जा रहा है, दोनों मतलब कि कंटिन्यू जा रहा है और इतना मतलब है कि वो
आप मतलब पेज पर नहीं बना पाएगा, शीट पर नहीं बना पाएगा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रेक लाइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ब्रेक लाइन क्या होता है। दीज लाइन आर यूज टू शो द ब्रेक और डिसकंटिन्यूटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कि ब्रेक लाइन का यूज डिसकंटिन्यूटी को शो करने के लिए किया जाता है। डिसकंटिन्यूटी के मतलब कि वो ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हैं वो आगे तक कंटिन्यू जा रहा है, कंटिन्यू जाते रहा है। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए हम लोग ब्रेक लाइन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग एक पाइप लेते हैं, ठीक है, और ये पाइप जो है इधर भी कंटिन्यू जा रहा है और इधर भी कंटिन्यू जा रहा है, और इसको हम लोग पेज पर बनाना है, और वो पेज पे बनाना पॉसिबल नहीं है, इसका ये इतना लंबा है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे पेज पे। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग यहाँ पर ब्रेक लाइन का यूज़ करेंगे। ब्रेक लाइन कहने का मतलब देखिए, ये जो है सिंबल दिख रहा है वो है ब्रेक लाइन। ठीक है, ब्रेक लाइन कहने का मतलब ये जो पाइप है या कोई भी स्ट्रक्चर है वो आगे तक इधर भी जा रहा है, आगे तक इधर भी जा रहा है, मतलब कि मतलब कंटिन्यू जाते रह रहा है। तो इसी को रोकने के लिए, डिसकंटिन्यूटी को रोकने के लिए ही हम लोग ब्रेक लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेक लाइन कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आगे तक मतलब जा रहा है, इन्फिनाइट तक मतलब जा रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए कि मतलब इतना है कि वो शीट पर नहीं बनेगा, इतना लंबा है, तो उसको हम लोग शो करना है से मतलब कैसे बनाएंगे, तो वहाँ पर जो है वो हम लोग ब्रेक लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि वो कोई पेपर है, ये आपको कोई पेपर दिख रहा होगा, ठीक है, और ये पेपर हम लोग को ड्राइंग शीट पे बनाना है, और ये पेपर बहुत लंबा है, तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे। तो ये पेपर जो है यहाँ पर हम लोग ब्रेक लाइन का यूज़ कर देंगे। तो ब्रेक लाइन कहने का मतलब ये जो पेपर है वो आगे तक कंटिन्यू है, बस यहाँ पर ब्रेक लाइन लगा दिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो पेपर या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आगे तक कंटिन्यू जाते रह रहा है, तो इसीलिए हम लोग ब्रेक लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉन्ग ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन। देखिए, जो ब्रेक लाइन होता है वो एक लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है, एक शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर वो बहुत आगे तक है, मतलब बहुत आगे, तब हम लोग लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और शॉर्ट ब्रेक लाइन का मतलब कि वो मतलब कि उसका कुछ पोर्शन आगे तक है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि डायमेंशन लाइन क्या होता है। डायमेंशन लाइन, इट इज़ यूज टू शो द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायमेंशन लाइन का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन अगर शो किया जाता है तो किससे किया जाता है, डायमेंशन लाइन से। देखिए, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका डायमेंशन हम लोग को शो करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग डायमेंशन लाइन कुछ इस तरह से बनाएंगे, तो ये हो गया डायमेंशन लाइन। ठीक है, आगे देखते हैं, इट इज़ फुल एंड कंटिन्यूअस लाइन। ठीक है, जो डायमेंशन लाइन होता है वो कंटिन्यूअस लाइन होता है, जो मतलब कि बीच में कोई गैप, कोई स्पेस नहीं होता है, ये एकदम कंटिन्यू जाते जाता है। ठीक है, ये कंटिन्यू जाते जाता है। ठीक है, और इसको शो कैसे किया जाता है, तो देखिए, जहाँ तक आपका मतलब डायमेंशन देना है वहाँ पर आप दोनों तरफ बाउंड्री दे दीजिए, मतलब बाउंड्री लाइन ऐसे दे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप उसके बाद फुल कंटिन्यूअस लाइन उसको शो करिए, फुल कंटिन्यूअस लाइन, और दोनों साइड एरो दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया डायमेंशन लाइन। जैसे कि यहाँ पर एक आप ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे, तो इसका डायमेंशन को शो करने के लिए हम लोग क्या किए कि दोनों तरफ बाउंड्री लाइन दिए, उसके बाद दोनों साइड एरो दिए, और उसके बाद कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर दिए। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डायमेंशन लाइन कहने का मतलब कि अगर कोई भी बिल्डिंग का आप ड्राइंग बनाते हैं, उसका मैपिंग करते हैं, उसका प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, तो बाहर का जो आउटर वॉल होता है या ठीक है उसको रिप्रेजेंट मतलब उसका डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस लाइन का यूज़ करते हैं, डायमेंशन लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि हिडन लाइन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है हिडन लाइन। देखिए, हिडन लाइन जो होता है, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट जो आपको दिख नहीं रहा हो, जो हिडन हो,
मतलब कि हिडन ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हिडन लाइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हिडन लाइन और सेक्शन लाइन में डिफरेंट है। देखिए सेक्शन लाइन क्या होता है, देखिए सेक्शन लाइन में हम लोग कटिंग प्लेन को शो करते हैं, मतलब कि बाहर का पोर्शन अगर हम लोग को कट करना है अंदर के पोर्शन को दिखाने के लिए, तब हम लोग सेक्शन लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, और हिडन लाइन का यूज इंटीरियर पार्ट्स को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग के जैसे कि ये एक बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड के पीछे एक दीवार होगा, दीवार के पीछे सब कॉलम बीम सब होगा। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए हम लोग हिडन लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हिडन लाइन का मतलब कि इंटीरियर सरफेस को शो करने के लिए हम लोग हिडन लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हिडन लाइन क्या होता है। इट इज़ यूज टू शो हिडन और इंटीरियर सरफेस, मतलब कि बिल्डिंग के इंटीरियर सरफेस को शो करने के लिए हिडन लाइन का यूज़ किया जाता है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको बाहर से दिख नहीं रहा हो तो उसको शो करने के लिए हम लोग हिडन लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए स्मॉल डैशेस क्लोजली एंड इवनली स्पेस्ड, मतलब कि देखिए हिडन लाइन को कैसे शो किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको शॉर्ट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है, वो लगातार नहीं रहता है, उसको शॉर्ट डैश से और बीच में स्पेस रहना चाहिए कुछ इस तरह से। ये देखिए शॉर्ट डैश स्पेस, शॉर्ट डैश स्पेस, और ये जो स्पेस है, जो गैप है, वो आप यूनिफॉर्म रखिएगा, मतलब कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इतना ही रखना है, मतलब कि वो आपको यूनिफॉर्म रखना है, एक बराबर दूरी पर रखना है। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो शॉर्ट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट, फिर उसके बाद गैप, फिर शॉर्ट, उसके बाद फिर गैप। ठीक है, तो हिडन लाइन क्या होता है, तो हिडन लाइन को क्यों यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप बिल्डिंग का ड्राइंग बना रहे हैं तो बाहर का जो पार्ट है वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, और अंदर का पार्ट जो आपको नहीं दिख रहा है बाहर से, उसको शो करने के लिए हिडन लाइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि बिल्डिंग का जो कंपोनेंट या कोई भी उसका मटेरियल जो होता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, वुड हो गया, रॉक हो गया, उसको हम लोग शो कैसे करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग में, मतलब कि उसका सिंबल कैसे बनाया जाता है, उसके सिंबल को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके बाद कंटिन्यूअस वीडियो आते रहेगा, मतलब कि बिल्डिंग ड्राइंग का और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी डाला हुआ है लेक्चर। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो है सिविल इंजीनियर का जो 3rd सेमेस्टर है, तो उसका जो सिलेबस है उसको हम ख़त्म करेंगे, वो भी ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।